हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि केंद्र सरकार ने रिसेंटली 10,000 करोड़ रुपए के इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में इनोवेशन को प्रमोट करना है ताकि भारत में एआई का वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम तैयार हो सके। आप ये देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया एआई मिशन विद एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़ फॉर 5 years। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, इस मिशन के फीचर्स क्या हैं और भारत को इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एक्चुअली बात यह है कि सरकार ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 10,372 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और ये मिशन 5 साल के लिए होगा। सरकार की ओर से यह कहा गया है कि पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन के प्रोग्राम एंड कोऑपरेशन के थ्रू भारत में एआई को रफ्तार देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम स्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें डेमोक्रेटाइजिंग कंप्यूटर एक्सेस। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि सभी लोगों तक कंप्यूटर की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई पीछे ना रहे। डेटा क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी, यानी इन्हें और सिक्योर और सेफ बनाया जाएगा। इंडिजिनस एआई कैपेबिलिटी डेवलप की जाएगी, यानी हमारा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इतना सक्षम हो ताकि दूसरे देशों पर हमें ज्यादा डिपेंड ना रहना पड़े। इसके फीचर्स की बात करें तो इसके 7 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, कंप्यूट कैपेसिटी। फ्रेंड्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू एक एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा, जिसमें 10,000 जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप करना शामिल है। यहाँ पर कंप्यूट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास डेटाबेस के लिए सर्वर और स्टोरेज रिसोर्सेज कितने हैं। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट प्लेस क्रिएट किया जाएगा जो एआई को एक सर्विस के रूप में प्रेजेंट करेगा। सेकंड, इसके तहत इनोवेशन सेंटर खोले जाएंगे जो एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल और डोमेन मॉडल जिनका यूज इंपोर्टेंट सेक्टर में किया जाएगा। फ्रेंड, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं वो हमारी भाषा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंप्यूटर को समझने में हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट हाई क्वालिटी एंड नॉन पर्सनल डेटा तक एक्सेस के लिए इंडियन स्टार्टअप को वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी ताकि भारत के स्टार्टअप एआई की फील्ड में इनोवेशन कर पाए और इसके लिए डेटा सेट प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जाएगी। सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत एआई एप्लीकेशन को प्रमोट किया जाएगा, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, हमारा सोशल सेक्टर हो। इनमें एआई का यूज हम और कैसे ज्यादा कर सकते हैं, इस पर फोकस किया जाएगा। इसका एक कंपोनेंट्स फ्यूचर स्किल्स है, जिसका उद्देश्य यूजी, पीजी, पीएचडी में एआई के कोर्स को किस तरह बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ इसमें डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब भी स्टेब्लिश की जाएगी। जो डीप टेक के एआई स्टार्टअप्स हैं उनकी फाइनेंसिंग की जाएगी, उन्हें फंड प्रोवाइड किया जाएगा। एंड लास्ट है सेफ एंड ट्रस्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं उसको कैसे ट्रस्टेबल, कैसे विश्वसनीय और सेफ यानी सुरक्षित बनाएं। ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। लेकिन मेन सवाल ये है कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। देखिए, इससे बड़ा फायदा कंप्यूटर रिसोर्सेज की लोगों तक पहुंच और बढ़ेगी। इससे हमारी डेटा क्वालिटी इंप्रूव होगी, यानी हमारे पास और रिलायबल और एक्यूरेट डेटा होंगे। इस मिशन से हमारी इंडिजिनस एआई कैपेबिलिटी डेवलप होगी। इस मिशन के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इंडिया में बहुत सारे टैलेंट उभर कर आएंगे। ये मिशन सोशली इम्पैक्टफुल एआई प्रोजेक्ट को इंश्योर करेगा, यानी हम सामाजिक रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट को किस तरह प्रभावशाली बनाएं। जैसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का यूज एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट इन सभी में कर सकते हैं। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एआई मिशन न सिर्फ आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से देश को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि भारत को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में पहचान भी दिलवाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।